शब्द है वो आपके लिए समर्पित है। थैंक यू सो मच। आज पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है, ये पैर कभी कांपे नहीं और कभी ऐसी धड़कनें बढ़ी नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है गुरु जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं उस परम पिता परमेश्वर की बदौलत मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर आने का मौका दिया, मुझे जन्म दिया। सबसे पहले मेरे माँ पिता का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आज वो मेरी जिंदगी में इस खुशी में शामिल भले ना हो, वो अप्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस मनुष्य रूप में आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे एक ऐसे घर में जन्म दिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं मेरे गुरुजनों का, शैक्षणिक गुरु का, जिन्होंने मुझे पढ़ना और लिखना और समझना सिखाया। सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं दोस्त, आज इस इंदौर की धरती से सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसा कहते हैं इस धरती पर इंसान का जन्म एक बार होता है, लेकिन मेरा इस धरती पर जन्म एक बार नहीं हुआ। इस धरती पर जन्म आज से ठीक 3 साल पहले 2 बार हुआ है। और ऐसे महान जनक, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से इंसान को, जिसकी सिर्फ सोच थी कि कुछ करना है लेकिन रास्ता नहीं था, और उन्होंने एक रास्ता बनाया हम जैसे गरीब लोगों को अमीर बनने के लिए, जो कोई और नहीं। कोई मौका नहीं देता दोस्त एक गरीब आदमी को अमीर बनने का। मैं नतमस्तक करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ संजीव कुमार सर को कि गुरुजी आपने सपना देखा था गरीब को एक अमीर बनाने का। आज मुझ जैसा गरीब आदमी जो कभी 100-200 रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था, आज उसको लाख रुपए से ज्यादा रुपए का आदमी बनाया। ये सिर्फ आपके कारण हुआ है। थैंक यू सो मच संजीव कुमार। ऐसे ही मैं इस इंडस्ट्री में आया और मुझे शिक्षा दी। मुझे नहीं पता था इस काम को कैसे करना है, मुझे बराबर शिक्षा दिया हमारे ट्रेनिंग टॉप ट्रेनर अनिल गुरु जी के लिए मैं चाहता हूं जो बताइएगा। टाइम पर मुझे गाइड करते हुए मेरे सारे फ्रंट ऑफ लाइन मिस्टर शिव कुमार गुरु जी, रॉयल डायमंड हमारे नसीब गुरु जी, रॉयल डायमंड यंगेस्ट प्लेनियर और हर यूथ के दिल पे राज करने वाले अनुज गुरु जी, और उसके बाद हमारे डायमंड गुरु जी, सुशील मलिक गुरु जी, और मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे गुरु हैं। मैं उन सभी को नतमस्तक करता हूं इतनी खूबसूरत जिंदगी रहने के लिए। तो आज अगर मैं कहूं कि मैंने भगवान को नहीं देखा इस धरती पर, सच बता रहा हूं। आपने देखे किसी ने? देखे किसी ने? इधर वालों ने देखे कभी किसी ने? दोस्त मेरे जिंदगी में कभी भगवान साक्षात तौर पर नहीं देखा, क्योंकि हम सब एक मन्नत मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक दुआ मांगते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर जिंदगी में एक मौका देना। है या ना? है या ना? दोस्त मेरी जिंदगी में आज से 3 साल पहले एक भगवान के रूप में एक अवतार मेरी जिंदगी में आए और उस इंसान ने मुझे जीरो से हीरो बनाया। वो कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे भगवान, माँ बाप का काम था सिर्फ जन्म देना और जिंदगी को सार्थक अगर किसी ने बनाया है तो मेरे आदरणीय मेरे गुरु, मेरे धीपाल गुरु जी, जिनके लिए मैं जितने कहूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी तो जिंदगी सिर्फ कट रही थी और काटने के लिए शायद ऐसा कहते हैं एक चौकीदार का बेटा जो गांव में लोगों को यहाँ पर जाकर के मजदूरी करता है, लोगों को यहाँ जाकर के गल्ला मांगता है और गल्ले मांग करके हम 4 भाई 4 बहन का पालन पोषण करता है। ना कोई खेती है ना कोई बाड़ी है, मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया था। उसमें से हम 3 भाई पढ़ पाए, 1 भाई पढ़ नहीं पाया। एक सपना था माँ बाप का कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। है या ना? हर माँ बाप का होता है, ये सो नो? मेरे माँ बाप का भी था गवर्नमेंट जॉब लगाने का। मैं पढ़ता था, दिल लगा के मेहनत करता था, क्योंकि मेरे माँ बाप को मैंने 1-1 रुपए 100 रुपए को ऐसे तरस से देखा दोस्त, नजदीकी से देखा है। तकलीफ होती थी बहुत,
हमारे गांव में मेला लगता था, मुझे आज भी याद है। मेरे माँ बाप कभी मुझे खिलौने की दुकान पे रुकने नहीं देते थे, बोलते थे आगे जलेबी की दुकान है बेटा, वहां पर मिठाई बहुत अच्छी है। क्योंकि वो उनकी हैसियत में रूठ कर गया, तो उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि मुझे वो खिलौना दिला पाए। और वही बात मुझे अखरती थी कि ये जिंदगी मेरे बच्चों को मैं देना नहीं चाहता, ये जिंदगी मेरे बच्चों को मैं दिखाना नहीं चाहता। और इसीलिए मैं तलाश में था। ऊपर वाले का ऐसा कहते हैं, आप जैसा सोचते हो, आप जैसा चाहते हो, कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई फरिश्ता आपकी जिंदगी में भेजता है। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे जिंदा है, जिंदा है आप। बहुत ऐसे फरिश्ते मेरी जिंदगी में, मुझे कहीं और से नहीं, आप तो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको यह अपॉर्चुनिटी, आपको जान पहचान परिचित लोगों से मिली है। फिर भी आप लोग इसमें से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना चाहता, अपना इंसान मौका देता है, लेकिन उस पर वो ट्रस्ट नहीं करता है, उस पर वो भरोसा नहीं करता है। लेकिन दोस्त, मुझे ये इंडस्ट्री, मेरे गुरु को, मेरे भगवान को जानने का, मिलने का मौका किसी ने अगर दिया है तो फेसबुक ने दिया है। मैं चाहता हूं फेसबुक के मालिक के लिए भी एक बार जोरदार ताली। फेसबुक नहीं बनाता, मेरा अकाउंट नहीं बनाता, और हम और गुरुजी अकाउंट से ऐड नहीं होते, बन नहीं पाते। दोस्त, मुझे आज भी याद है, पहली बार गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी, दिल्ली के अंदर हम लोग गए थे। गुरुजी ने मुझे बोला था ऐसे ऐसे करके इसमें पैसे आते हैं, हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक संस्था के अंदर, एक कंपनी के अंदर अपने जीवन के 5 साल में दे चुका था और वो फेलियर थे। मैं हार चुका था अपनी जिंदगी से। आज मेरी वाइफ बैठी हुई है खंडवा के अंदर, मेरी हमारी जॉब थी, बाहर वर्ग 3 की नौकरी थी। मैंने उस इंडस्ट्री के चक्कर में उस नौकरी को त्याग दिया, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। और मुझे लोगों ने बोला था कि तू एक दिन जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएगा, और वो लोग जीत गए थे और मैं हारा हुआ सा महसूस करता था। और एक वक्त ऐसा था खंडवा के अंदर, मैं रूम का किराया तक नहीं दे पाया था। 4 महीने हो गए थे, घर से बाहर निकाल चुके थे। आटा के जो चापड़े आते हैं दोस्त, उससे हमने 4 दिन बिताए। आज पता नहीं सक्सेस में कोई मुझे शर्म नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा था कि हम लोगों ने ऐसे वाइफ बोलती है, यार ऐसी जिंदगी से तो राजा मरना बेहतर है, क्योंकि घर से बाहर निकाल चुके थे। घर वाले के ताने, बड़े भाई के ताने, माँ के ताने, ऐसे सब के ताने होते थे, लेकिन एक जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, लेकिन मैं फेल हो चुका था। और ऐसा कहते हैं, जब हार जाते हो तो एक साले लट्टू रहे इंसान की, जिसकी कोई औकात नहीं है, वो भी आपको आगे 10 बार सुना के जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? जिसकी औकात मेरे सामने बोलने की नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ने में अच्छा था, मार्क्स अच्छा था, तो वहां कोई मुझसे सामने बोलते नहीं थे, लेकिन जिसकी हैसियत नहीं थी, वो भी आके 2 बार सुना जाता था। एक दिन ऐसा आया दोस्त जिंदगी में, हस्बैंड वाइफ ने सोचा, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 गुड़िया, 1 बालक है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें 1 बेटी होती है, और बहुत नसीब वाले होते हैं मेरे जैसे जिनके 2 बेटी। मैं वो सच्ची था, मेरे 2 गुड़िया, 1 बालक का जन्म हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था के कारण ऐसा लगा कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन समाज को देख रहे हैं, समाज में कैसी कैसी घटना घटती है। मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश ना करने की वजह से, आज मेरी वाइफ बैठी हुई है, हमने डिसाइड कर लिया था हम घर नहीं जाएंगे, जाएंगे से ऊपर जाएंगे, या तो सक्सेस होके जाएंगे, हम घर कभी लौट कर नहीं जाएंगे। और हमने कसम खाई थी, इनने एक ही बात बोली, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ऐसे करते करते कई दिन निकल गए दोस्त। हमने परमाणु में दिन निकाले हैं, और हमने बच्चों को लिए रोटी बना खिलाई है। ऐसे मेरे 17 दिन मेरी जिंदगी के मजदूर चुराए के रूप में 350 रुपए मजदूर चुराए पे जा करके मजदूरी करके। और आज भी इसको पता नहीं है, ये बोलती हूँ तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारे जो नाखून है, ये सीमेंट कहाँ से आती है। क्योंकि मैं घर से गेटअप पे जाता था, देखिए माँ बाप जो शादी करते हैं ना दोस्त, तो एक अच्छा लड़का देख के करते हैं। मेरी गवर्नमेंट जॉब के कारण, मेरे देवास पढ़ने के कारण मुझे लड़की तो मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजरों में मैंने आज तक रिकॉर्ड है, आज तो सुन रही सामने बैठ के, लेकिन अब छोड़ के नहीं जा सकती, अब नहीं जा सकती। जाने तो होती चली जाती जब मेरे हालात खराब थे, लेकिन मुझे उसने हीरो देखा है। बचपन से 2 चीज का शौक रहा है, एक अच्छा खाने का और एक अच्छा ओढ़ने पहनने का। इसका आपने कोई शौक नहीं, 2 चीज का शौक था। मजदूर चौराहे पे जाके मजदूरी करना पड़े, लेकिन गेटअप में रहता था। मैं घर से टिप टाप निकलता था और जाके मजदूर चौराहे पे जाकर के, एक पन्नी रहती थी मेरे पास गाड़ी में, गाड़ी की छोटी वाली साइड में एक डिक्की होती है, वहां मेरे पास एक कपड़े हुआ करते थे, ऐसे कुचल करके अंदर डालता था मैं, और वहां जाके साइड पे निकाल के उनको पहनता था। और शाम को ऐसे सीमेंट को रेत से साफ कर करके घर लौटता था कि वाइफ ये पहचान ना ले कि उसका राजा कभी मजदूर चौराहे में जाके मजदूरी करता था। और एक दिन इतना खराब आया दोस्त जिंदगी में, क्योंकि मकान मालिक ने इतनी भयंकर बात बोलती जो दिल को छू गई। और दोस्त एक ही बात बोली,
अगर तुम किराया नहीं दे सकते हो ना, तो इस जिंदगी में तुम्हारा जीना बेकार है। और 2 साल यकीन नहीं करोगे, उस दिन डिसाइड कर लिया था कि आत्महत्या करेंगे, मरेंगे, लेकिन धन्यवाद किसी और का नहीं, इस लेडीज का, जिसने मुझे पुनर्जन्म देने का एक वादा किया, एक हिम्मत थी कि मरना नहीं था, मरेंगे नहीं लगा, अगर चाहेंगे कुछ करेंगे तो इसी धरती पर आकर के कुछ ऐसा करेंगे, चल तेरे साथ मैं काम करती हूँ। मेरे जिंदगी में कभी कसम खाई थी अपनी वाइफ को, काम नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन दोस्त आया ऐसा दिन, उसने साथ दिया और मैंने बगैर बताए परिवार को इंदौर शिफ्ट हुआ। और इंदौर में एक बेग फैक्ट्री है जहां पर 250 रुपए रोज में ये और 350 रुपए रोज में मैं, हमने ऐसे कुछ महीने बिताए। रहने को छत नहीं थी। देवास में ऐसे मौका मिला, किससे पता चला कि सरकारी जगह पे कब्जा हो रहा है और ऐसे रोड के पास में है, चुक्किया बस्तियां बन रही है, वहां पर आकर आप चाहो तो आप बच सकते हो। और दोस्त 2013 के अंदर ऐसे ही हुआ, हम लोग गए, जगह रोकी और ऐसे कब्जा कर लिया। और कब्जा करके क्योंकि इसलिए खाने के नाले थे, दिक्कत थी, लेकिन मैंने कहा छत का पैसा बचेगा तो ये बच्चे को पढ़ाने में काम कर लूंगा। दोस्त मेरे 3 बच्चे हैं और मैं 6 स्कूल चेंज कर चुका हूं। मेरे बच्चों के आज तक में सही तरीके से, मुझे बहुत तकलीफ होती है। एक उम्मीद थी मेरी कि मेरे बच्चों कुछ बनाऊंगा, लेकिन गुरुजी आज आपने ऐसा मंच दिया है कि मेरे बच्चों को मैं सोचता था एक अच्छी जिंदगी दूं, एक अच्छी लाइफ दूं, लेकिन सोचता था नौकरी करके दूं। लेकिन आज कसम खा के बोलता हूं, मेरे बच्चे अगर करेंगे तो करेंगे, सिर्फ ऐसे बेस्ट परलेस करेंगे। और दुनिया के अंदर आज बोल सकता हूं, वो वक्त बीता, उस जिंदगी में बिताए, जिंदगी बीतती गई, चली गई, 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 में जिंदगी कट रही थी, जिंदगी चल नहीं रही थी। दोस्त वही मुझे मेरे फरिश्ते मिले, मेरे भगवान मिले। आज मेरे बड़े भाई बोल लो, मेरे माँ बाप बोल लो, मेरी जिंदगी में माँ बाप जरूर गए दोस्त, लेकिन सच बताऊं 2017 जुलाई के बाद से मुझे ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप के रूप में, सपोर्ट के रूप में मेरे भगवान महिपाल मुझे सच बता रहा हूं। आज मैं बड़ी से बड़ी रिस्क कर लेता हूं मैं, क्योंकि जब माँ बाप होते हैं तो बच्चों को हिम्मत होती है। मेरे लिए मेरे माँ बाप वहां बैठे हुए, लेकिन साक्षात भगवान मेरे लिए यहाँ बैठे हुए। मैं चाहता हूँ यार, आज तक की जब से 14 तारीख मेरे भगवान के लिए मुझे मौका मिला और मैंने गुरु जी की बातें मानी। मुझे गुरु जी ने एक ही बात सिखाई, जब मैं आया बिजनेस में तो मुझे ऐसा लगा, सबसे पहली बात सर ने मुझे कुछ प्रोडक्ट बताए तो मुझे सबसे बड़ा डाउट था कि इतना महंगा प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूंगा। और मेरी सोसाइटी भी ऐसी है कि मैं उनको बेच नहीं सकता, क्योंकि जिसकी जैसी कैटेगरी होती है, 10-5 हजार मैं कमा रहा हूं, मेरे समाज में लोग भी ऐसे ही है, मेरे पहचान के लोग भी ऐसे ही है, मैं जाऊंगा किसके पास। मन में एक डाउट था। मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई, बड़ा आदमी बनना है। मैंने कहा यस। क्या जीवन में कुछ सपना है? बोले यस। बोले इंसान जीवन में राजा तू जब बड़ा बनेगा जब तेरे यहाँ बड़ापन आएगा, तेरे यहाँ पर तुझे विश्वास होगा कि हाँ तू बड़ा बन सकता है। प्रोडक्ट तो बहुत छोटी बात है, क्या तुझे भरोसा है एसलीपेस वेलनेस पे? क्या तुझे भरोसा है मुझ पर? क्या तुझे भरोसा है मेरे प्रोडक्ट पर? अगर मैं तुझे कुछ चीज दिखाऊं क्या तू भरोसा करेगा? मैंने कहा जी सर। लेकिन दोस्तों मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त महागुरु जी का चेक 36,50,000 रुपए का एक हफ्ते का था। आज से 3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया, 36,50,000 एक हफ्ता। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने गुरु जी को बोला क्या ये साबित कर सकते हैं आप? बोले हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें फोन पे चल रही थी। मैं दिल्ली गया, मेरे साथ कदम से कदम मिलाने वाले विजेंद्र अंगोरिया जी, हम दोनों गए विकट परिस्थिति में। आज वो वक्त बताने का नहीं, बताएंगे अगले 6 महीने बाद में। विकट परिस्थिति में गए, हम गुरु जी से मिले, बातचीत हुई, सब कुछ देखा, लेकिन ये मुझे बार बार ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, सब दिखा दिया, अच्छा लगा, मूड बना लिया। लेकिन जिस बात को जानने के लिए आए थे कि 36,50,000 क्या आता है दोस्त, गुरुजी ने, हमने बोला धीरे से सर वो आपने जो 36 लाख का चेक बोला था क्या वो दिखा सकते हैं? सर ने अपना एप्पल का लैपटॉप निकाला, जिंदगी में पहली बार एप्पल का लैपटॉप कुछ हुआ था मैंने, उसके लिए थैंक यू गुरुजी। पहली बार एप्पल का लैपटॉप से गुरुजी ने निकाला, एचडीएफसी का फोन नंबर एचडीएफसी को दिखाया। हम तो 36,50,000 देखने गए थे दोस्त, हमने 18 महीने का महागुरु जी का स्टेटमेंट इन 2 आंखों से, इन 2 मशीनों से, क्योंकि बाहर की मशीनें हमारे शरीर का एक्सरे करती है, झूठा साबित कर सकती है, लेकिन ये मशीन कभी झूठा साबित नहीं कर सकती है। हमने महागुरु जी का उस वक्त 18 महीने का 1.5 करोड़ रुपए का अचीवमेंट देखा था, 1.5 करोड़ रुपए का। हम तो
चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? लेकिन कई सारे लोग होते भरोसा नहीं करते। मैंने भरोसा किया, विजय सर ने भरोसा किया। दोस्त हम जब लौट रहे थे ना, आपको शायद बताते हुए बड़ा दुखी होता, बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे साथ ऐसा हादसे हुए, मोबाइल भी चोरी हो गए, पर्स भी चोरी हो गए। हम छुपते छुपाते दिल्ली से इंदौर जनरल डिब्बे में जब टीटी आता है एक देखने के लिए, हम बाथरूम में घुस जाया करते थे और पूरी रात हम सोए नहीं, छुपते छुपाते। और हम इंदौर नहीं उतरे, इनको इंदौर उतरना था। ये इंदौर से पहले लक्ष्मीपुर आता है और देवास से पहले गाड़ी रुकती है। हम जैसे ही धीरे हुई हम वहां से कूद गए। मैं अपनी जगह पे कूद गया, ये वहां पे कूद गया, क्योंकि स्टेशन पे लोग टीटी चेक कर लेगा तो पैसे कहां से लाएंगे। ऐसे हालात में एक्सलेस का करने का डिसीजन लिया और मन में एक विश्वास बनाया कि कुछ करना है। लेकिन एक समस्या आई मेरे साथ। जिसके पास गया उसने मना किया, जिसके पास गया उसने मना किया, जिसको बोलूं वो मना करे। मेरे गुरुजी को फोन लगाया, गुरुजी लोग मना कर रहे हैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझने से पहले मना कर देते। मुझे गुरुजी ने एक बात बताई कि लोगों की गलती नहीं है। लोगों से पूछ, क्या भैंस दूध देती है? क्या गाय दूध देती है? आपसे पूछता हूं, देती है? अरे देती है? अरे नहीं देती है, निकालना पड़ता है साला, निकालना पड़ता है। मुझे गुरुजी ने बोला, तू लोगों से पूछ कि भैया प्लान तो समझ ले, सिस्टम तो समझ ले, है क्या? पहले ही मना कर रहा है। मेरे पास सवाल नहीं था और मैंने ऐसे ही करा। कुछ लोगों को ऐसे ही बोला मैंने कि भैया मत सुन, कोई बात नहीं, मत कर, तुझे नहीं करना मत कर। लेकिन सोच के भैंस दूध देती है और यहाँ देती है, तो लेकर निकालना पड़ता है। ऐसा कभी हुआ कि भैंस के पास बाल्टी रखी, भरा गई? ऐसा हुआ कभी? होता है क्या? मेरे गुरुजी ने की बात बोली, राजेश काम होता नहीं है, काम करना पड़ता है। लोगों की गलती नहीं है, तू तेरा काम कर, वो उसका काम कर रहे हैं। तेरे हिस्से के लोग, अगर मेरे हिस्से में तू है तो तेरे हिस्से में मेरा ऐसा कोई इंसान छुपा हुआ है, तुझे सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। और गुरुजी ने एक बात बोली मुझे, वो बात आज भी याद, बताऊं? जानना चाहते हो? तेरे माँ बाप ने तुझे 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया कि तू कभी उनका नाम रोशन करेगा राजेश। लेकिन तू क्या मेरे साथ 5 साल दे सकता है? मेरे गुरुजी ने मुझसे 5 साल मांगे। भागना मत, लाख मुसीबत आए डट के रहना, 5 साल का कमिटमेंट कर, 5 साल का वादा कर। 5 साल अगर तू नहीं हिला तो मेरी गारंटी है तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं, तेरी जिंदगी इतनी बड़ी आबाद कर दूंगा कि तेरे खानदान में इतना रईस कोई नहीं पैदा होगा। ये विश्वास मैंने पैदा किया और गुरुजी का भरोसा किया। मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली, गुरुजी आपके फुटबॉल हो, आप सिर्फ लात मारना, मैं सिर्फ गोल करके दिखाऊंगा। मुझे आज तक मेरे गुरुजी ने एक ही बात बोली, किंतु परंतु अगर मगर किसी भी चीज को तो लाना मत जीवन में कामयाब होने के लिए। दूसरी बात सिखाई, जीवन में कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा। क्या सीखने को तैयार है? मेरे को गुरुजी ने बोला 5 साल तक एक भी ट्रेनिंग, एक भी फंक्शन, एक भी अपलाइन की बात बगैर माने अगर तू काम करेगा तो कामयाब की गारंटी नहीं लूंगा। लेकिन 5 साल तक एक भी सिस्टम की मीटिंग छोड़ेगा नहीं, एक भी ट्रेनिंग तू छोड़ेगा नहीं। अगर तू ये करता गया और अपलाइन की बातों को फॉलो करता गया तो एक दिन तू भी मेरे ऐसे पैसे कमा सकता है, तू भी बड़ा आदमी बन सकता है। और दोस्त वही दिमाग हुआ। लेकिन जीवन के 6 महीने मेरा पहला चेक इस बिजनेस में मैंने शुरू किया। लेकिन गुरुजी ने हमको प्रोडक्ट दिए, हमने पैसे दिए उठा पटक करके, हमने प्रोडक्ट से रिजल्ट तो ले लिए। बस एक ही सवाल था कि गुरुजी के अकाउंट में पैसा आ चुका है, क्या हमारे अकाउंट में आएगा? बस ये विश्वास था। दोस्त पहला चेक लेने में 6 महीने लग गए, 2500 रुपए का। और जब 2500 रुपए का 6 महीने बाद चेक बना, और मेरे पास आज मेरी डायरी है, मैं आज मेंटेन करके चलता हूं। मेरे 72,000 रुपए कर्ज लेके 2500 रुपए कमाने के लिए मैं खर्च कर चुका था। 2500 रुपए कमाने के लिए 72,000 रुपए मैंने खर्च किए थे इस बात को जानने के लिए क्या पैसे कंपनी देती है या नहीं देती है, सिर्फ ये जानने के लिए। और दोस्त जब मेरा पहला चेक बना, लोग मुझे बोलते थे आते नहीं लोग यार। मेरे साथ भी 3 लोग आए, मेरे भी 2500 का चेक बना। फिर मेरे साथ 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 11,000, आज 12,000 से ज्यादा लोगों ने गुरुजी के जहां मैं 10 रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था, 100 रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था। दोस्त वही इसी बिजनेस से 2500 भी आए, 5000 भी आए, 10,000 भी आए, 20,000 भी आए, 30,000 भी आए, 50,000 भी आए, 1 लाख भी आया, 2 लाख भी आया, 3 लाख भी आया, 5 लाख
भी आया, 10 लाख भी आया, 15 लाख भी आया, 20 लाख भी आया, 25 लाख भी आया। आज मुझे सीना ठोक के बताने में बड़ी खुशी होती है, पिछले 30 साल के अंदर 31 लाख रुपए असली पे बोनस ने मुझे दिए। 3 साल पहले मरने के बारे में सोचता था, डर की ठोकरें खाया करता था। उस वक्त मेरे फरिश्ते, मेरे गुरु पे अगर मैंने भरोसा नहीं किया होता तो आज राजेश ठाकुर यहाँ कभी नहीं होता था। आज 3 साल के अंदर 31 लाख कमाने का कभी अधिकार मुझे नहीं था। क्या आप भरोसा कर सकते हैं? दोस्त मैं भी सोचता था मेरी जिंदगी में कभी मुझे बाइक से, कभी कार का सफर हो, इसी बिजनेस से एक अच्छी लग्जरी मेरा ड्रीम था, जो मेरे खानदान के पास किसी के पास भी नहीं है। और आज मुझे बड़ा गर्व होता है क्योंकि मैंने देखा लोगों को अल्टो से निकलते हुए बड़े हेक्टर से मारते थे, बड़ी तकलीफ से होती थी। मैं अपनी पैसे प्रॉपर मेरे 5 लोगों को, 3 बच्चे तो हम एडजस्ट करके जाते थे, बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। साइड में कई बार बैग चल जाता था उसमें साइलेंसर में, मुझे तकलीफ होती थी। तो मैं पता क्या करता था, मेरे ससुराल में जब मैं जाता था तो मेरे ससुराल के 1 किलोमीटर दूर पहले मैं बच्चों को छोड़ के आता था, फिर वाइफ को लेके जाता था, ताकि गांव वाले ये ना बोले कि कैसे आए। एडजस्ट करके जिंदगी चल रही थी। आज साला सीना ठोक के बोलता हूं, बाहर 10.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल होंडा अमेज खड़ी हुई है। आज 3 साल के अंदर एक आदमी रोडपति आकर के यहाँ पर 31 लाख कमाता है, 10.5 लाख रुपए की आज बाहर मेरे पास अमेज गाड़ी है। मेरा सपना था कभी मेरी वाइफ के साथ मैं कभी टूर पे जाऊं। हमने ढंग से कभी देवास जिले के रहने वाले साहब, हमने कभी देवास में नहीं देखा। एक सपना था मेरा। मेरे गुरुजी ने, हमारे टारगेट चल रहा था गोवा, जैसे भी चल रहा है। गुरुजी ने बोला तेरा गोवा हो चुका है, क्या तेरा वाइफ का कराना चाहता है? मैंने कहा यस। ऐसे भगवान सबको बोले, ऐसे गुरु सबको बोले। मुझे गुरुजी ने छोटा सा टारगेट दिया। दोस्त यहाँ लोग, गुरुजी अपलाइन आपको टारगेट देती है, लोग उसको पता नहीं क्या समझते हैं। मेरे गुरुजी का दिया हुआ हर टारगेट मेरे लिए एक चुनौती नहीं होता है, एक मेरे लिए आशीर्वाद होता है। और मैंने स्वीकार किया और गुरुजी के माध्यम से इंदौर टू गोवा बाई फ्लाइट मेरी वाइफ के साथ मुझे घूमने का मौका मिला। पहली बार इस गरीब आदमी को हवाई यात्रा करने का मौका मिला। एक सपना था कभी हवाई यात्रा करने का, मुझे मौका मिला। मुझे इसी बिजनेस से मेरा सपना था कि मुझे विदेश यात्रा जाने का मौका मिले। दोस्त यहाँ से मैं बैंकॉक होके आया, आज से ठीक 1 साल पहले मैं बैंकॉक होके आया। मेरे बच्चे मुझे बोलते थे, आज मेरी वाइफ जितनी खूबसूरत लगती है ना, गुरु से कहता हूं मां कसम, जिस दिन लाया था उस दिन उतनी खूबसूरत नहीं थी। सब बताया मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ गुरुजी, मैं सबको बताना भी चाहता हूं। मैं जब गोवा में मेरी लाइफ में, क्योंकि हम लोग गांव से थोड़ा देहात टाइप के हैं, अभी घूंघट से बाहर आई है, अभी कुछ दिन पहले इस बिजनेस में आने के बाद। वरना आजकल तो लोग सब कुछ पहले मुंह दिखाई दे कर लेते हैं, यहाँ तो शादी होने के, घर आने के बाद दिखता है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ, हम लोग गोवा टारगेट निकला। गुरुजी मैं 1 मिनट और लूंगा, मैं बता दूं आपको ऐसा कि जिंदगी में ऐसा होता है और बड़ा मजा आता है। मेरी वाइफ को मैंने पहली बार जीन्स और टी शर्ट गोवा के टाइम पे पहनाया। क्या हुई, मैंने इसको दिए क्योंकि मुझे जाना था भोपाल मीटिंग में, हमारे सरदार जी ने बुलाया था मुझे उस दिन, और मेरी फ्लाइट थी अगले दिन। मैंने बोला तू 10 साल पकड़ और शॉपिंग करके आ जा। ये गई वहां से गुरुजी, इन्होंने ब्लाउज, साड़ी, बढ़िया से लहंगे, चुन्नी सब ले आए। मैंने शाम को घर से पूछा शॉपिंग हो गई? बोले हो गई। मैंने कहा है? बोले ये नहीं। मैंने बोला शादी थोड़ी ना होकर। बोले फिर क्या? ऐसे कपड़े में गोवा जाएंगे। मैंने नेट से निकाल के उसको फोटो दिखाया। बोले हे ये भी कोई कपड़े हैं? मैंने कहा तो ये देखना जो है, वो इतने जो कपड़े देखे। बोले इसमें मैं नहीं जा सकती। बोले मैंने कहा तो एक काम कर, वापस चलते। सुबह हमारे अगले दिन फ्लाइट थी, शाम को हमारी यहाँ से। मैं वापस दुकान पे गया, रिक्वेस्ट करा उसको, भाई साहब चेंज कर, हमको गोवा जाना है। इसको बोला ये लाने का, इसलिए ले गई। उसको बोला पक्का? मैंने कहा पक्का। इमीडिएटली, क्योंकि साड़ी की दुकान में जींस नहीं मिलते थे, मैं इसको लेके गया और वहां से कपड़े दिलाए। और जब गए हम तो मेरे वहां से एक ससुर जी का फोन आता है, मैं नाम नहीं लूंगा गुरुजी, मेरे एक ससुर जी का फोन आता है, वो मेरी सासू जाके लड़ता है, तुम्हारे दामाद पे तुम्हारी नजर है? मैंने कहा क्यों? वो बोलती क्यों? अरे तुमको पता है? वो बोले अभी मुंबई एयरपोर्ट पे है, पिज्जा खा रहा, पिज्जा, पता नहीं ये लड़के के साथ देख। मेरी एक पल तो मेरी साथ भी दिमाग घूम गया, उसको नहीं लगा कि मेरी औलाद है। अरे दोस्त वो कोई और नहीं, ये खूबसूरत मंदा बातों कितना खूबसूरत व्यापार है यार, कितना
इतना खूबसूरत कि जिसने 9 महीने गर्भ में रखा और बड़ा 15 साल 20 साल का किया, वो भी अपने बच्चों को पहचान नहीं पाता है। ये पावर ऑफ एसलीपियस वैलेस दे सकती है, तो हो नहीं सिर्फ। तो दोस्त, इस जिंदगी में आकर के आज बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्त, अभी तो ये शुरुआत हुई है, जर्नी सिर्फ शुरुआत हुई है। आज मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं दोस्त। मेरे गुरुजी ने मुझे 5 साल मांगे थे। मैं आज मेरे इस मंच से, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे अंदर इतना साहस पैदा हो चुका है कि आज मैं बड़ी से बड़ी रिस्क लेने को तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? बड़ी से बड़ी रिस्क लेने के लिए। मेरा एक ड्रीम था और मैं बहुत जल्द एक बड़ा जलवा करने वाला हूं। बताऊंगा नहीं, गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी जिस दिन डेट दे देंगे उस दिन इंदौर के अंदर सबसे बड़ा धमाका करके दिखाएंगे, सबसे बड़ा धमाका। जाते जाते इतना सा कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, उसको विश्वास करते हो। बस आपको मेरे गुरु ने, जब मैं नेगेटिव हुआ और जब मैंने छोड़ने के बारे में सोचा, कई बार लोग डिसीजन लेते नहीं है, कई सारे लोग सुन तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन डिसीजन लेते नहीं है। गुरुजी ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, बस वो स्टोरी की बात मैं खत्म करना चाहता हूं। लेकिन उस स्टोरी ने मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव दिया है। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? एक बार, क्योंकि कई लोगों ने सेमिनार में सुनी होगी, मैं सुनाता हूं, लेकिन अगर वही स्टोरी मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है, हाँ या ना? एक बार क्या हुआ दोस्त, मैंने ऐसे गुरुजी ने बताया, इस गुरुजी मेरा मन नहीं लग रहा है बिजनेस में, क्या करूं क्या ना करूं, डिसीजन नहीं ले रहे थे। मैंने बोला, गुरुजी ने मुझे बताया कि देख राजेश, इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, मैं एक स्टोरी बताता हूं। एक राजा की राजकुमारियां लड़कियां स्नान कर रही थी नदी के पास। ध्यान समझना, और स्टोरी अगर समझ में आए तो जोरदार ताली जरूर बजाना, अगर समझ में आए तो, और नहीं आए तो बिल्कुल नहीं बजाना। मैं तुझे बताना, मुझे समझ में दोबारा सुना दूंगा, क्योंकि स्टोरी समझना जरूरी है। तो बोला, राजेश की नहीं, एक राजा की लड़कियां नदी किनारे स्नान कर रही थी। तो राजा निकल गया है तो गुरुजी ने बना भी दिया है, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो राजा की लड़कियां नदी किनारे स्नान कर रही थी। अचानक क्या हुआ, ऐसे बाहर बंदर आ जाते बहुत सारे नदी के उस पार, जो उछल कुचल कर रहे थे पेड़ के ऊपर। अचानक मौसम बदला, बिजली कड़की, एक आकाशवाणी हुई और उसमें यह बोला गया, जो बंदर इस नदी के पानी में कूदेगा वो राजकुमार बनके बाहर निकलेगा और उनकी शादियां राजकुमारों से करा दी जाएगी। आपके पास मिनट है, 1 मिनट का वक्त। कितना है? 1 मिनट का। कई बार इतने में अब अश्वनी खत्म हुई और एक आवाज आई, छुपा। एक बंदर कूद गया और जैसे ही बंदर कूदा, तो भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, जैसे ही बंदर कूदा तो वो राजकुमार बनके बाहर आया। वो बड़ा खुश हुआ कि मुझे इस योनि से इस योनि में आने का मौका मिल गया। बड़ा एक्साइटेड हुआ और वो तैरते उस पार गया। और जाने के बाद और ऐसे चेक करता है, राजकुमारी पसंद आती है और बोलता है, शादी का प्रस्ताव रखता है। राजकुमारी बोलती है, शादी करेंगे, पहले तो इतना बता कि तेरे पास में इतने सारे बंदर थे, ये नहीं कूदे, तू अकेला कूदा, ऐसा क्यों? जानना चाहते हो क्या बोला? जानना चाहते हो पीछे वालों? जानना चाहते हो? अरे उन्हें एक ही बात बोली कि एसलीपियस वेलनेस की नदी बह रही थी, मुझे बोला गया 5 साल के लिए डुबकी लगा ले, अगर बन गया तो राजकुमार, वरना तेरी जो जिंदगी वो तो साला वैसे चलती है। जिंदगी चल रही है। बंदर ने की बात बोली, मैं कूदूंगा तो राजकुमार बनूंगा, और अगर नहीं भी बना, भविष्यवाणी गलत भी निकली, तो बंदर को साला गुलाटी मार के फिर ऊपर आ जाऊंगा। आया ना? तो ऐसे ही हुआ। मैंने भी सोचा, मैंने कहा, गुरुजी आपने बोला ना एसलीपियस वेलनेस की नदी नहीं समुंदर है, और यहाँ पर डूब जाता है बंदा, मरता नहीं, अमर हो जाता है। दोस्त, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, टाइम पे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसने वक्त पर डिसीजन लिया है उसी ने एक दिन कीर्तिमान रचा है। हाया ना? हाया ना? हाया ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान देने के लिए थैंक यू गुरुजी। आपने इस नालायक को, दुनिया की नजर वाले नालायक को आज अपने नालायक लायक बना दिया गुरुजी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज उसको इतने सारे लोगों का प्यार दिलवा दिया। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।